जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज जनरल साइंस के 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुआयात में पाया जाता है? तो फ्रेंड, वो पाया जाता है हीलियम। हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स मिल करके हीलियम को फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। इसी कारण जो सूर्य की एनर्जी है वो बनी रहती है। हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं और कई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को रिलीज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है तो फ्रेंड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, निर्जलीकरण है, वो निर्जलीकारक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो फ्रेंड, इसमें जो है वो हमारी क्लोरीन जो है वो वायुमंडल का हिस्सा नहीं है, वायुमंडलीय गैस का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है तो फ्रेंड, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बालू और सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। सोडियम बाई कार्बोनेट को हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा है? तो फ्रेंड, जो प्राप्त अल्कोहल होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है वो रंगहीन और गंधहीन है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने सबसे पहले किसने की थी? तो वो की थी ऑप्शन नंबर सी, नील बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी सबसे पहले। अगला प्रश्न है, दाहक सोडा कैसा है? तो फ्रेंड, जो दाहक सोडा होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, ट्रसवेदी। दाहक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, जिसे हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। अगला प्रश्न है, बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? तो फ्रेंड, ये होता है ऑप्शन नंबर बी, कार्सिजोनिक पदार्थ और बेंजपाइरीन पैदा होता है। इसका मतलब ये है कि ये खाद्य तेलों का बार बार जो प्रयोग करता है उसमें कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड, करते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड का। ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। अगला प्रश्न है, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है? तो फ्रेंड, ये है ऑप्शन नंबर बी, एनलोरारॉक्सीलेनाल, जो है डेटॉल में प्रतिरोधी यौगिक है। अगला प्रश्न है, शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो फ्रेंड, वो होता है ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है? तो फ्रेंड, ये है साबुनीकरण। अगला प्रश्न है, फार्मेलिन एक जलीय विलयन है? तो फ्रेंड, जो फार्मेलिन जलीय विलयन है वो क्या है? मेथेनॉल। मेथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3OH। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या बनाते हैं? साबुन बनाते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? साबुनीकरण। अगला प्रश्न है, जैव पदार्थों के स्वलेपन में इस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड, करते हैं हम जल में फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH2O। अगला प्रश्न है, साबुन उद्योग में मिलने वाला उत्पोपाद है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्लिसरॉल। अगला प्रश्न है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या कुल कितनी है? तो फ्रेंड, ये है हमारी 28, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ये F ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं 57 से लेकर 70 तक, और 89 से लेकर के 102 क्रमांक वाले
तत्वों को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम को आमतौर पर निम्न में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? तो फ्रेंड ये रखा जाता है केरोसिन में। सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है जिसको अगर हम पानी में फेंक देते एक विस्फोट जैसा और एनर्जी भी निकलती है। अगला है, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर बी, ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। सफेद फास्फोरस निम्न में से किसके नीचे रखा जाता है? तो फ्रेंड ये रखा जाता है हम शीतल जल के। फास्फोरस क्या होता है? ये हाईली रिएक्टिव है, ये हवा में आते ही क्या करता है? एक्सप्लोज हो जाता है, मतलब ये जलना शुरू कर देता है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिशन उपयोग व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। ट्रांजिस्टर में जो एलिमेंट यूज होते हैं वो हमारे क्या है? सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? एक सेमीकंडक्टर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहु बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं? फ्रेंड तो वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन और हाइड्रोजन। और फ्रेंड जो ऑप्शन नंबर सी है, कार्बन और सल्फर, क्या होता है? सल्फर भी कैटेनेशन फॉलो करता है, ये भी बहुत ज़्यादा एलिमेंट बनाता है। और कार्बन भी क्या है? कैटेनेशन फॉलो करता है। कैटेनेशन का मतलब ये है आपस में जुड़ करके बहुत लंबी श्रृंखला बनाने को हम क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े पे स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड ये किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2O4। नेक्स्ट है, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है? तो फ्रेंड ये है ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। उच्चतम आयनन वाला मतलब ये हुआ कि जिसको हम बहुत ज़्यादा एनर्जी देने के बाद आयन में चेंज कर सकते हैं, वो हमारा हीलियम है। ठीक है, बाकी जो 3 एलिमेंट हैं उनको हम कम एनर्जी देकर भी आयनित कर सकते हैं। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से निम्न किसके आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? तो फ्रेंड ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो आयरन से जो धब्बे पड़ जाते हैं उनको वो रिमूव कर देता है। चीनी के उत्पादन में उत्पोत्पाद सीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल दिया जाता है? तो फ्रेंड ये बदला जाता है ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका आस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड किया जाता है इसका फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग जो होता है वो मृदु पेय के रूप में करते हैं। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है? तो फ्रेंड ये है कार्बोलिक अम्ल। कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? तो फ्रेंड ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरिक एसिड के द्वारा खट्टा जोपन होता है उसके फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। एनोमल एक मिश्रण है? तो फ्रेंड ये है ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिक्सचर है। एमोनल क्या होता है? यह एक एक्सप्लोजिव है। क्या है? एक एक्सप्लोजिव। एमोनल क्या है? एक एक्सप्लोजिव है जिसका मिलिट्री में माइनिंग के लिए प्रयोग करते हैं। फ्रेंड आज का क्वेश्चन जो है 100 कंप्लीट हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।